राजवीर जी नमस्ते। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले दिन एक्सरसाइज हम लोग 2 कर रहे थे 5.2। हाँ, तो उसमें कुछ डाउट्स है। क्या क्या डाउट हुआ बताओ। 16 पार्ट 1 ये तो पिछले दिन कराए थे, तब भी हो नहीं रहा था। अच्छा ठीक है। और तो बस 23 का एक सवाल है। 23 माने 23 नंबर ये वाला? करवाए थे, ये नहीं बना पाए? बना। मेरा आंसर भी ऑलमोस्ट सेम आ गया, लेकिन साइन का अंतर आ रहा है। चलो ठीक है, देख लेते हैं। तो पहले 16 नंबर बनाया हुआ है, वहीं से समझा दें या फिर से बना दें? फिर से बना दें। हम जो किए वहां से देखिए। चलो देखते हैं, हम बना रहे हैं तो मिला लेना, ठीक है ना। 16 का क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहे हैं दोबारा से बता दीजिए। चलो भाई दोबारा से बता देते हैं। a डिवाइड बाई ए एक्स माइनस 1 प्लस बी डिवाइड बाई बी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू ए प्लस बी, और इसके साथ कंडीशन दिया हुआ है तो उसको ध्यान रखना। वो लिखा हुआ है कि ए भी जीरो नहीं है, ए प्लस बी जीरो नहीं, कोई बात नहीं। पिछले दिन आपको समझाया था, ये एक हिंट है कि ए बी है और यहाँ ए बी है, तो ए के साथ ए या बी के साथ ए, ऐसा कुछ सेट बनेगा जिसके कारण से होगा। तो हमने पिछले दिन बताया था ए के साथ बी ले ले रहे हैं, मतलब ए डिवाइड बाई ए एक्स माइनस 1 माइनस बी, ये वाला बी उधर उठा के लाए तो माइनस हो हम गया। लोग माइनस बी के लाए, माइनस ए के नहीं कर दिए। दोनों ले आएंगे ना, अभी सेट बना रहे हैं ना, हमने कहा ना ए के साथ बी बनाएंगे और बी के अगर साथ। हम लोग इसको यहाँ से प्लस करते, देखते हैं पहले जो तरीका है, हर सम में ना कुछ कुछ ट्रिक्स होते हैं। अगर उस ट्रिक से करेंगे तो जल्दी बनेगा, अगर हम ट्रिक के अलावा करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। समझ में आया अभी? तो अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का अगर हम एलसीएम लें तो ए एक्स माइनस 1 होगा, और इन दोनों का एलसीएम लें तो बी एक्स माइनस 1 होगा। ठीक है, चल रहे हैं सीख। तो इससे ये कट गया, बच गया ए, और ये माइनस उतार दिया, 1 से इसको डिवाइड दिया तो बी हो गया, और बी से ए एक्स माइनस 1 में इंटू होगा। सेम यहाँ भी होगा, बी एक्स से बी एक्स माइनस 1 कट गया, यहाँ बच गया बी माइनस ए से इंटू होगा बी एक्स माइनस 1 में। ऐसा जोड़ा बनाने से फायदा ये होगा कि दोनों के ऊपर वाला टर्म्स बराबर आ जाएगा। देखो, a माइनस ए बी एक्स प्लस बी डिवाइड बाई ए एक्स माइनस 1, और यहाँ पे b माइनस ए बी एक्स प्लस ए डिवाइड बाई बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आया? तो देखो ऊपर वाला पार्ट बराबर आ गया है, दिख रहा है, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स। पिछले दिन तुमने कहा था कि, तो हमने कहा था कि इसमें एस वो कॉम्यूटेटिव लॉ लगता है, तो ये दोनों को हमने एक तरफ कर लिया, एक लाइन तुम्हारे लिए और बढ़ा दिया। तो a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, उसको चलाया नहीं क्या? बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ऊपर वाला पार्ट जब हमारा इक्वल है तो इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स कॉमन ले लिया। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा, और इधर क्या बचेगा, ए एक्स माइनस 1, और यहाँ से ये पूरा निकल जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ बचेगा बी एक्स माइनस 1। हो गया 2 फैक्टर, एक फैक्टर ये बन गया, एक फैक्टर ये बन गया। अब इधर और कर लेंगे, इधर a प्लस बी माइनस ए बी एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी एक्स हो जाएगा, और x निकालना है तो a प्लस बी बाई ए बी हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स। एक वैल्यू आ गया, और दूसरे में 1 बाई ए एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाई बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो इसका एलसीएम लोगे तो ए एक्स माइनस 1 और बी एक्स माइनस 1, क्यों नाच रहे हो? तो यहाँ पे क्या बचेगा, बी एक्स माइनस 1 प्लस ए एक्स माइनस 1 है ना, तो 0 हो जाएगा। तो बी एक्स प्लस ए एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा क्रॉस करके, है ना। तो 2 उधर चला जाएगा, x कॉमन ले लोगे, a प्लस बी आ जाएगा, और 2 उधर चला जाएगा, देन x इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई a प्लस बी। बस यही आंसर, एक आंसर ये है, एक आंसर ये है। अच्छा, अगर हम लोग इसको ऐसे ना करके नॉर्मली ये सब बहुत लंबा हो जाएगा, करके देख लेना। कुछ कुछ सम्स में कुछ ट्रिक्स होते हैं, उस ट्रिक से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वैसे नहीं होगा, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत परेशान हो जाओगे। तो कहीं कहीं कुछ ट्रिक्स हैं, उन ट्रिक्स को ध्यान में रख के करोगे तो जल्दी हो जाएगा, और कुछ नहीं बस। ठीक है, और 23rd नंबर में दिक्कत ये है कि ये क्या कहते हैं, सही हो रहा है लेकिन साइन का गलती आ रहा है। चलो देख लेते हैं 23 में क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन में ये दिखा रहे हैं कि
यदि x का वैल्यू 3 है, किसी इक्वेशन में x के कितने वैल्यू होते हैं? 2 होते हैं। 2 होते हैं। तो अगर एक सॉल्यूशन दे दिया तो इसमें बिठाएंगे तो मिसिंग फिगर आ जाएगा, तो फिर फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये तो बनाए थे, हाँ तो मेरा तो आ गया था। हाँ, मेरा आ रहा था लेकिन साइन उल्टा तो कहीं गलती कर रहे हो गया, और क्या? कहाँ है 23 नंबर? दिखा देते हैं। ये तुम बना रहे हो 23, हमने बनाया था 23, ये रहा। हमने कहा था कि इसमें देखो x के एक वैल्यू दिया हुआ था, तो x के जगह पे एक वैल्यू बिठाया तो k का मिसिंग फिगर 4 मैं आ भी गया। -4 आ ठीक गया। है, तो जहां जहां k है वहां -4 बिठा रहे हैं। देखो k के जहां -4 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मेरा इक्वेशन बन गया ये -2x² प्लस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसमें हमने माइनस से डिवाइड दिया, -2 से डिवाइड दिया। -2 से, हाँ, -2 से डिवाइड दिया, प्लस बन गया, -2 से डिवाइड दिया माइनस हो गया, -2 से डिवाइड 3 हो गया। ठीक है ना? और ये साइन का यही गलती कर दी होगी, यहाँ माइनस कॉमन है, तो जो माइनस था वो प्लस बन गया, जो प्लस था वो माइनस बन गया, जो प्लस था वो माइनस बन गया। और उसके तो ये बाद मैंडेटरी है करना -2 से। हम लोग -x² नहीं लेट कर सकते हैं? कैसे, क्या करना चाहते हो? तुम्हारा इक्वेशन यहाँ तक ठीक आया था, हाँ इसके बाद ये वाला दिक्कत हो रहा है, ये वाला। हाँ, तो ये इक्वेशन में क्या दिक्कत है ये बताओ। अगर तुम -2x² प्लस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0 लाए हो, तो इसको छोटा नहीं करोगे इक्वेशन को? काटा, लेकिन वो हो रहा है फिर -x² प्लस 2x प्लस 3। नहीं, अगर हम माइनस इसमें से कॉमन ले लें तो क्या बचेगा बताओ? 2x² माइनस 4x माइनस 3 बचेगा। हाँ, अब ये माइनस नीचे जाएगा तो खत्म नहीं हो जाएगा। 2x² माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई -1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और फिर 2 से अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? x² माइनस 2x माइनस 3 यहाँ पे 6 था, यहाँ 3 बचेगा। फिर ये 2 नीचे जाएगा तो क्या बचेगा? x² माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0/2। या इक्वेशन बन रहा है, वही तो बन रहा है। तो कोई चीज अगर सब में कॉमन है, यानी डिवाइड दिया जा सकता, तो सब में डिवाइड दे दिया एक ही बार में, तो बड़ा हो गया। क्या दिक्कत है? दिक्कत है? आया समझ में कि फिर से बना के दिखाएं? नहीं ठीक है, पर अगर ये नहीं करेंगे स्टेप तो नहीं गलत करेंगे आएगा। तो लास्ट में यहाँ आ जाएगा 2 एक और कॉमन आ जाएगा। अगर हम ना करें तो क्या आएगा? लो देखो, अगर ना करें तो क्या होगा? लास्ट में आंसर तो आना ही है इनको। 2x² माइनस 4x माइनस 6 कह रहे हो, इससे हम 2 कॉमन ना लें। नहीं, ये तो ये अभी लेके ये आया है, -2x² था तो -2 रखें, ये प्लस रखें, ये प्लस रखें, हाँ, तो क्या दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। सजा लो। देखो 6 दूना 12 हो गया। 12 को ऐसे ब्रेक करो कि प्लस माइनस माइनस करके 4 आ जाए। प्लस माइनस करके 4। यहाँ का नंबर और यहाँ के नंबर से नंबर हाँ। लाते हैं, और यहाँ के साइन और यहाँ के साइन से साइन लाते हैं। ये वाला साइन लाना पड़ेगा प्लस करके। यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। 6 दूना 12 हो गया। 12 को ऐसे ब्रेक करो कि माइनस करके 4 आ जाए। कैसे बनेगा 12 को? बोलो कैसे बनेगा? 12 को ब्रेक करना है। हाँ, कि 4 आए। 6 और 2 से बनेगा, 6 दूना 12, 6 माइनस 2। 4 है। तो देखो -2x² प्लस 6 और 2 बताए हो ना, तो 6 माइनस 2 प्लस x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या बन गया? -2x²। काहे नाच रहा है? सीधा भाई। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन बताओ क्या है? इन दोनों में कॉमन है 2। क्यों माइनस नहीं दिखता क्या तुमको? आगे माइनस पड़ा है तो माइनस नहीं कॉमन लोगे, केवल 2 ले लें, माइनस बचा रह जाए। लो देखो, फिर वहां फंस जाओगे बीच में, फिर वहां कहोगे माइनस ले लीजिए, तो कैसे बराबर होगा? जब माइनस आगे दिख रहा है तो तुम 2 लेने बोल रहे हो। चलो 2x ले लिए, क्या बचेगा बताओ? 2x माइनस लेना होगा, -2x। अभी बोलते हो मत लीजिए, फिर बोलते लीजिए। हम क्या लें यहाँ से कॉमन? 2 लें, 2x लें या -2x लें? -2x लेना अच्छा, चाहिए। अभी तुम बोले थे अभी 2x लीजिए। अच्छा, तो -2x लेंगे तो क्या बचेगा? x बचेगा। x बचेगा, x -3। अच्छा चलो, यहाँ से क्या कॉमन लोगे? -2 कॉमन लोगे, तो x -3 इज इक्वल टू 0 बचा। क्या क्या आ गया तुम्हारे पास? एक आ गया x -3, एक आ गया -2x -2 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको पकड़ेंगे x -3 को 0, तो x इज इक्वल टू 3 आया। हाँ, और अगर -2x -2 इज इक्वल टू 0 पकड़ेंगे तो -2x इज इक्वल टू 2, और x इज इक्वल टू 2 बाई -2 यानी कि -1। वही तो आया, क्या गलत था? पहले ही अगर देखो, जो यहाँ 2 कॉमन जा रहा है,
वो यहीं से अगर हमारा 2 से डिवीजन हो रहा है, छोटा हो रहा है इक्वेशन, सब क्लास 8 में पढ़ाया था बच्चा, तुम कैसे सीख रहे हो। मिडिल टर्म फैक्टर में अगर कोई माइनस आगे आ गया तो हम रखते ही नहीं माइनस, माइनस को फटाक से तुरंत डिवाइड देके हटा देते हैं, क्योंकि ये हमारे प्लस रहेगा तो हमको देखने में सुविधा है, करने में सुविधा है। आएगा तो वैसे भी, आएगा तो ऐसे भी, हम तो करके दिखा दिए, लेकिन अगर ऐसे कर देंगे तो जल्दी हो जाएगा। बात समझ में आया? चले आगे, रुके, कुछ पूछना है? चलते हैं आगे, मेरा तब गलत हो रहा था वो। हाँ, वो तो कैलकुलेशन में कहीं साइन वाइन का गलती हो रहा होगा जिस कारण से ऐसा हुआ है। तो आगे बढ़ा जाए। तो अभी 5.2 कंप्लीट हो गया, अब हम लोग 5.3 शुरू कर रहे हैं। ये क्या रहे हैं, कह रहे हैं सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला मतलब कौन सा फॉर्मूला? श्रीधर आचार्य, पहले ही दिन पढ़ाए थे। तो श्रीधर आचार्य के फॉर्मूला से ये इक्वेशन सॉल्व करना है। आइए कुछ एक सवाल देखेंगे और उसके बाद शुरू करेंगे, आपको सिखाएंगे कुछ श्रीधर आचार्य से। एक्सरसाइज 5.3 है श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। पहला क्वेश्चन, पहला एकदम इजी क्वेश्चन दिया इन्होंने इक्वेशन दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है, देखो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले हमारा जनरल इक्वेशन का जो फॉर्मेट है वो ax प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है। तो सबसे पहले कंपेयर जब करेंगे तो हम ए बी सी का वैल्यू निकाल लेंगे। ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू -7 है, सी का वैल्यू 6 है। साइन नहीं छोड़ना, साइन लेके बोलना है हमेशा, ठीक है ना। और समझ गए हो ना कैसे किए हैं। इससे इसको कंपेयर किए तो ए के जगह पे 2 है, ऐसे ही बी के जगह पे -7 है, और सी मतलब कांस्टेंट टर्म है वो C6 है। देयरफॉर श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, यही होता है। हाँ। और ये फॉर्मूला कैसे बना है इस पे हम बहुत चर्चा कर चुके हैं कि कैसे श्रीधर आचार्य के फॉर्मूला से बना था। वैल्यू पुट करें, b का वैल्यू -7 है, ऑलरेडी वो माइनस है, यहाँ भी एक माइनस है, तो -7, एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ, सही चल रहे हो। ठीक है, प्लस माइनस रूट ओवर b का वैल्यू -7 का होल स्क्वायर -4, a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 6 है ना, और डिवाइड बाई 2 इंटू a का वैल्यू 2 है। चले, ध्यान रखा करो, अलाइन करके सीधा लिखा, जैसे तैसे होमवर्क नहीं पूरा किया था। पिछले दिन में समझाया था कि हमेशा प्रेजेंटेशन खूब अच्छा होना चाहिए। माइनस माइनस ये +7 हो गया, और प्लस माइनस रूट ओवर 7 7 जा 49, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 48 हो गया। तो डिवाइड बाई 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो गया। तो ध्यान से देखो, प्लस माइनस 49 से 48 गया तो 1 बच गया, और डिवाइड बाई 4, और हम यहाँ पे देखें तो प्लस माइनस 1 आ गया, और डिवाइड बाई 4 है। यहाँ तो से दो इक्वेशन आइदर और बस यहाँ पे एक इक्वेशन x का वैल्यू बनेगा 7 प्लस 1/4, और एक इक्वेशन बनेगा 7 माइनस 1/4। तो 7 प्लस 1 8 हो जाता है, 8 में 4 से डिवाइड दोगे 2 आ जाएगा, 7 में 1 घटाओगे 6 आएगा, और 6 में 4 से भाग दोगे तो 3/2 आएगा। देयरफॉर x के दो वैल्यू हमको मिल गए, एक 2 मिला, एक 3/2 मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जस्ट ऐसे ही वैल्यूज पुट करने और आंसर निकालने हैं, एक आइदर और जो भी लिखना है आइदर और ऐसे कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 बना रहे, में फ्रैक्शन आएगा तब तो दिक्कत हो सकती है। आगे देखो ना भाई, कुछ नहीं दिक्कत होगा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तुम जैसा सोच रहे हो श्रीधर आचार्य ने उससे अच्छा बना रखा है। 256x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, बड़ा बड़ा नंबर आ गया। तो a की वैल्यू भाई साहब कितनी है 256, और b का वैल्यू कितना है -32, और c का वैल्यू 1 है। तो आइए सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, है ना। हाँ। वैल्यू बिठाओ, माइनस b का वैल्यू -32 प्लस माइनस रूट ओवर -32 का स्क्वायर -4 इंटू 256 इंटू 1, है ना, बाई 2 है, हाँ, और बाई 2 इंटू a का मतलब है 256। चलो सॉल्व करो, माइनस माइनस ये प्लस 32 हो गया, जाएगा, प्लस माइनस 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर 2 2 जा 4 हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 12 का 2 हो गया, कैरी 1 हो गया, 3 3 9 1 10 हो गया, 1024 हो गया।
और 256 का 4 से अगर करोगे तो ये भी 1024 ही हो जाएगा। वाह, ये तो अच्छा हो गया। और 512 हो गया ये, है ना। अच्छा, एक चीज ध्यान दो कि 332 प्लस माइनस और ये 1024 से 1024 जाएगा तो 0 हो गया। और क्या याद है आपको, जब नेचर पढ़ा रहा था क्या कहा था, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो गया तो ना वो किसी के साथ ऐड होगा ना किसी के साथ घटेगा। यानी कि दोनों रूट, अल्फा भी हो जाएगा 32/512 और बीटा भी हो जाएगा 32/512। अब ये कटेगा तो जितना बार में कटेगा काट लेना, जो अच्छा वो चाहिए आंसर तो है। x का सिंगल आंसर आ जाएगा। नहीं, दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू से 2 आंसर है और दोनों वैल्यू सेम है। इसका मतलब है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है ना। ये परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। अभी देखते हैं, काटो इसको 2 से, तो 2 से काटोगे तो कितना बटेगा 16 और 2 से काटोगे 256। 4 से काटोगे 4 4 16, 4 से 24, 4 4 16, 4 से 16, 1/16 दोनों आंसर। 1/16 पहला आंसर भी है, 1/16 दूसरा आंसर भी है। चेक करते हैं। तुमको अजीब लग रहा होगा कि कैसे दोनों वैल्यू सेम आ गया। हाँ, दोनों वैल्यू सेम आता है, कंडीशंस तो वो है ना, कंडीशन फुलफिल कर रहा है और आएगा भी। ये कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। 5.3 चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर। देखो इन्होंने भी 2 आंसर लिखा है, 1/16 और 1/16। ठीक है, अभी हम लोग एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो जाएंगे उसमें भी हम यही देखेंगे कि बार बार हमारा कैसे डिस्क्रिमिनेंट की वजह से हमारा रूट का डेफिनेशन चेंज हो जाता है। रूट का डेफिनेशन नहीं, रूट का वैल्यूज नेचर चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 किस किस तरह के सम्स आ रहे हैं, हम सब एक एक करवा दे रहे हैं घर में, बाकी तुम ट्राई करना। 2 तुम सारा ही घर में बनाओगे, ठीक है। √5x - 5 = 0, है ना। तो हमें a का वैल्यू बताओ कितना हो रहा है 2, b का वैल्यू √5, c की वैल्यू -5। तुम्हारा फॉर्मूला बताओ क्या है, x is equals to -b plus minus √b² -4ac/2a। चलो b का वैल्यू बता दो। b का वैल्यू है √5, b का वैल्यू है √5 और उसके पहले माइनस है वो इसलिए लगाए हैं। और फिर क्या है, √5 का स्क्वायर, सॉरी माइनस क्यों लिख रहे हैं, √5 का होल स्क्वायर -4 × 2 × -5 = 0 और डिवाइड बाई 2 × 2 2 × 2। ध्यान रखना, तो कितना हो जाएगा, -√5 प्लस माइनस, ये बताओ 5 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 और 20 40 हो जाएगा। तो डिवाइड बाई 4 हो जाएगा इक्वल्स, और ये सब क्यों लगा रहे हैं, ऐसे ही चल रहा था। तो -√5 हो गया, प्लस माइनस हो गया, √45 हो गया। और √45 का मतलब कितना हो गया, √45 को काटोगे तो 3 × 3 × 5 आएगा, 3√5 आएगा। हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 3√5 लगा दे रहे हैं और डिवाइड बाई 4, है ना। बस अब अल्फा कितना हो जाएगा, -√5 प्लस 3√5/4। तो 3√5 से 1√5 चला जाएगा तो 2√5 और डिवाइड बाई 4, 2 से 4 कट गया 2, तो कितना हो गया, √5/2, है ना। सही है। और बीटा में क्या हो जाएगा, मान लो दूसरा है -√5 - 3√5 डिवाइड बाई 4, दैट इज -4√5/2 4 और -√5। तो x की 2 वैल्यू आ गई, एक तो आ गया -√5 आ गया और एक √5/2 आ गया। दिस इज योर आंसर। चेक करें, ठीक ही आया होगा, गलती नहीं आना चाहिए। तो रूट का वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकता है, आएगा ना, बताए थे ना उस दिन कि आयोटा वगैरह आ जाता है, तो तुम्हारे लेवल में अभी नहीं आएगा। तो ये रहा √5/2 -√5। पानी ले आया, थोड़ा सा प्यास लगा, फोन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 है ना। जितना अलग अलग टाइप के हैं हम दिखा दे रहे हैं। x - 2 डिवाइड बाई x + 2 प्लस x + 2 डिवाइड बाई x - 2 = 4, है ना। अब मेरा प्रश्न ये है कि ये तो ABC फॉर्मेट में, ऐसे फॉर्मेट में है ही नहीं, तो पहले उनको उस फॉर्मेट तक पहुंचाना होगा। यानी हम लोग थोड़ा बहुत नॉर्मल मेथड से हाँ, करेंगे। जैसे नॉर्मल सॉल्व करते वैसे ही सॉल्व करेंगे। उसके बाद जब उस फॉर्मेट तक पहुंच जाएंगे
उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो कैसे करते हैं इसको, एलसीएम लेते हैं ना। हाँ तो x प्लस टू और x x माइनस minus टू, 2 प्लस टू से प्लस टू कट गया, माइनस वाला इंटू होगा, x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस x प्लस टू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाई ए, यही है। अच्छा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला याद है? a minus a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का याद है। जोड़ क्या होता है? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। याद है फॉर्मूला कि नहीं? ये 2 into a square plus b square फॉर्मूला होता है, नहीं पता है? होल A- स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, यानी a square minus b तो square जब plus इसको 2ac। खोलोगे तो ए बी वाला पार्ट कट जाएगा, अच्छा, स्क्वायर वाला पार्ट बढ़ जाएगा। ये फॉर्मूला सिखाएं, कई बार सिखाएं, इस ध्यान रखा करो। 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या होगा? a प्लस बी ए माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस 4 होगा, इज इक्वल टू 4/1 होगा। नहीं, चले आगे। हाँ तो मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वायर प्लस 8 प्लस 8 डिवाइड बाई 8, नहीं इस 2 से इस 4 को काट सकते थे, चलो कोई बात नहीं, नहीं काटे तो कोई दिक्कत नहीं। इक्वल्स टू 4 से इंटू करोगे तो 4x स्क्वायर minus 16 16, एक तरफ ले आओ सारा, उधर लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा? 4x square minus 2x square माइनस 2x स्क्वायर minus 16 16 minus 8 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 2x 2x square स्क्वायर minus- माइनस 24 इक्वल्स टू 0 आ गया। अब भी नहीं हो रहा, हो तो गया, मिडिल फैक्टर नहीं मिला। मिडिल टर्म फैक्टर नहीं, वैसा फॉर्मेट में नहीं आया, अगर लिखना है उस फॉर्मेट में ऐसे लिखो, प्लस 0x माइनस 24 इक्वल्स टू 0, यही तो है। अच्छा, तो a का वैल्यू क्या आ गया? 2 आ गया, या 2 से और डिवाइड दे दें तो और छोटा हो जाएगा। x अगर वैसे नहीं करते, नॉर्मली करते तो ये नॉर्मली देखना है, लो नॉर्मली देख लो। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 24 हो गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 हो गया, x इज इक्वल टू रूट ओवर 12 हो गया, और प्लस माइनस 2√3 हो गया, यही आंसर है। एक बार प्लस 2√3, एक बार माइनस 2√3 है। तो इसमें श्रीधर आचार्य नहीं लगाना पड़ा। लेकिन सवाल में लिखा है फॉर्मूला से बनाओ, तो हमने वैसे ही जाना है, ठीक है ना। तो 2x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 24 इक्वल्स टू 0 आया, इसको हम 2 से डिवाइड दे देंगे तो x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 आ गया, यानी a का वैल्यू आ गया 1, b का वैल्यू आ गया 0 और c का वैल्यू आ गया 12। अब श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला लगा लो, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, है ना, यही है ना। हाँ b तो 0 ही हो गया है, तो पूरा खत्म ही हो गया, प्लस माइनस ये भी 0 हो गया, 4, a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 12 है ना। ये भी 0 हो जाएगा तो नहीं, बी स्क्वायर में 4ac कैसे 0 हो जाएगा? ओ, अच्छा, a तो 1 है ना, हाँ तो माइनस 48 आना चाहिए, तो 4 प्लस 48 होगा, 12 आना चाहिए बाई 2, कितना 48 आ रहा है। a का वैल्यू आप 1 क्यों ले 2 2 से डिवाइड दे दिए थे ना, ठीक है। 12b, ये तो b 0 हो गया, 4ac प्लस 12, 12 चौक 48, माइनस 48 आ रहा है, माइनस 48 आएगा तो फंस जाएंगे हम तो। गलती हुआ क्या कुछ? तुम तो भटका लिए हमको। आंसर देखो आया है हम लोग का, पहले हम लोगों का प्लस माइनस 2√3 आया है, आंसर आया, फिर हम देखते हैं कहाँ गलती हुआ है। ये तो आया तो है 2√3, ठीक है, कहीं गलती हो गया होगा, जगह गलती है, देख लेते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन आया है, हमने प्लस क्यों कर दिया, -12 होगा वो। देखो मेरे पास जो लास्ट बचा था वो था 2x स्क्वायर माइनस 24 इक्वल्स टू 0। तो a कितना है हमारे पास 2, b कितना है 0 और c कितना है -24 है ना। चलो 2 से अगर डिवाइड देते तो 1 और 12 हो जाता, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा और लास्ट में कट जाएगा। तो x का वैल्यू माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है ना। तो माइनस ये तो 0 ही हो गया और ये भी 0 हो गया, 4 इंटू 2 इंटू 24 है ना, -24 और डिवाइड बाई 2 इंटू 2। तो भाई साहब इधर कितना आ रहा है, 24 8, 24 8 जा कितना हो जाएगा, 24 8 4 32, 8 2 7 192, 192 डिवाइड बाई कितना आ रहा है 4। 192 किससे ब्रेक होगा, 192 को ब्रेक करोगे तो कितना आएगा, परफेक्ट स्क्वायर जाइए। हाँ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आ जाएगा ना, 4 को तोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 2
2 को तोड़ोगे तो 2 और 24 को तोड़ोगे तो 2 दूना 4 दूना 8 3 24, यही आएगा। डिवाइड बाई 4 है, 2 ठो 2 बाहर निकल के 1 2 हो गया, ये 2 बाहर निकल के 1 2 हो गया, ये 2 बाहर निकल के 1 2 हो गया, और √3 नहीं बन पाया, नीचे 4 है, 4 से 4 कट गया, तो प्लस माइनस 2√3 यह आंसर आ गया। यहीं पे एक चालाकी करना चाहिए, जितना छोटा हो सके छोटा कर लेना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0 होगा, और एक्स का ये 1 लेना चाहिए था, ये 12 लेना चाहिए था, ऐसे ही बना लेना वापस। क्या किया अभी हम लोग? नॉर्मल। हाँ, इसका मिडिल टर्म प्राइम फैक्टर लिखे, 2 2 2 2 2 2, 4 का 2 2 लिखा, 2 का 2 लिखा, 24 का 8 और 3 लिखा, बस और क्या। इसको रीडू कर लेना, फिर से घर में कर लेना, नहीं बनेगा तो पूछ लेना, ठीक है। क्या सिंबल है? वो ऐसे हम लगा देते हैं, ये नहीं डाउट्स रहता है तो। 5 का 2 बनाएंगे, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 5 का 2 बनाएंगे। ऐसा इसलिए क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इसमें लेटर्स हैं, ABCD हैं कुछ। तो आइए सम्स लिखते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 4ax और फिर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, मेरे को ये बताओ a कितना है, 4, b कितना है, 4a, माइनस 4a, और c कितना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। याद रहेगा। चलो बनाते हैं। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस, तो डरना नहीं है, कोई भी सवाल हो सब बनेगा इससे। श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला का यही तो मजा है, कहीं मिडिल टर्म फैक्टर वैक्टर खोजना नहीं है, सब बनेगा। तो माइनस हो गया, b का वैल्यू माइनस 4a हो गया, प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 4a का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 4a का वैल्यू कितना है 4, और c का वैल्यू कितना है स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ध्यान से देखना, और 2 इंटू ए का वैल्यू 4 है। चलें आगे बढ़े। तो ये क्या हो गया 4a प्लस माइनस रूट ओवर, और यहाँ क्या हो रहा है 4 4 जा 16 a स्क्वायर माइनस 16 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, a माइनस a स्क्वायर माइनस। फायदा क्या होगा उससे, उससे कुछ फायदा है, आओ देखते हैं। प्लस माइनस रूट ओवर, इसको खोलोगे तो ये 16a स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर डिवाइड बाई 8 ना, ये तो कट गया, तो इसीलिए नहीं लगाए थे। 4a प्लस माइनस, और ये 16b बाहर निकलेगा तो 4b हो जाएगा, डिवाइड बाई 8। अब एक बार जोड़ लेंगे, एक बार घटा लेंगे। इधर x का एक वैल्यू क्या निकलेगा 4a प्लस 4b डिवाइड बाई 8। 4 अगर कॉमन ले लेंगे ऊपर तो बचेगा a प्लस बी बाई 8, यानी कट के 2 हो गया। तो आंसर बन गया इधर क्या a प्लस बी बाई 2, और यही घटा देंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस बी बाई 2 आ जाएगा। 4a माइनस 4b बाई 8 है, 4 कॉमन लोगे, a माइनस बी बाई 8, 4 2 8, यानी a माइनस बी बाई 2। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होता इसमें, फिर भी बनाते चल रहे हैं, देखते चलो। 7 नंबर देखो, दिखाएं, शुरू करें। 7 नंबर, हाँ चलो तुम बना के दिखाओ ये वाला, कोशिश करो, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। 2 इंटू 2x माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 3, और माइनस 3 इंटू x प्लस 3 डिवाइड बाई 2x माइनस 1 और इक्वल्स टू 5। पहले तो इसको नॉर्मल इक्वेशन बनाओ, समझ में आया, नॉर्मल फॉर्मेट में ले आओ, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में। उसके बाद ABC निकालो, उसके बाद सॉल्व करो। चलो ट्राई करो, देखें। इतना भारी भरकम राजवीर ट्राई किया लेकिन गलत है, चलो कोई बात नहीं, हम दिखाते हैं कैसे बनेगा। जैसे तुम क्यों वैसे भी बनाया जा सकता है, एक इसमें छोटा सा ट्रिक भी है, उस ट्रिक से भी बनाया जा सकता है, लेकिन तुम्हारा कैलकुलेशन इतना रॉन्ग हुआ, इतना रॉन्ग हुआ कि वो बना नहीं बेचारा। कोई बात नहीं, चलो सीखता है, हमने सबने सीखना ही है। क्वेश्चन नंबर 7, पहले ट्रिक से देखते हैं, फिर तुम्हारे वाले तरीके से बोलोगे तो दिखा देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है सॉल्व फॉर x, और क्वेश्चन इन्होंने लिखा था 2 इंटू 2x माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 3, और फिर इसके माइनस 3 इंटू x प्लस 3 और डिवाइड बाई 2x माइनस 1, और इसके बाद इक्वल्स टू 5 था। देखो 2x माइनस 1 और x प्लस 3 और x प्लस 3 2x माइनस 1 है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो हम लोग क्या करते हैं 2x माइनस 1 बाई
x प्लस 3 को कोई एक लेटर मान लेते हैं, मान लो m मान लिया। तो ये क्या हो गया बच्चा, ये हो गया 2m और माइनस ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/m। ये m का रेसिप्रोकल है ना, तो 1/m इक्वल्स टू 5 बिठा लिया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे एक लॉजिक लग गई भाई कि यहाँ 2m है और यहाँ 3/m है इक्वल्स टू 5 है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रैक्शन आने पर, तो ये क्या बन गया 2m स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 5m। वाह, एक तरफ लेके आते हैं 2m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 3 2 जा 6, 6 को ऐसे ब्रेक करना है कि माइनस करके 5 आ जाए। 6 माइनस 1। हाँ, अगर ये प्लस होता तब 3 प्लस 2 करते, 6 माइनस 1 m माइनस 3। समझे मेरा बात क्या बोले हम? हाँ, अगर ये प्लस होता तो हमें प्लस करके लाना पड़ता, तब 3 प्लस 2 लिखते, माइनस 6m प्लस m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 2m, ये साइन पे सब डिपेंड करता है। इस साइन और इस साइन के प्रोडक्ट पे, अगर यहाँ प्लस है तो यही साइन पे डिपेंड करता है। तो 2m कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा m माइनस 3, और यहाँ 1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे m माइनस 3 हो गया और यहाँ पे 2m प्लस 1 हो गया। ये आपका आ गया ना फैक्टर्स आ गए। इसको नॉर्मली भी कर सकते हैं, इसमें तो फॉर्मूला लगा ही नहीं कहीं पे। तो m की वैल्यू क्या है आपके पास, m का अब इधर और कर लो, इसमें तो श्रीधर आचार्य लगाना है तो उस फॉर्मेट में जाना पड़ेगा, तब तो फिर हम वहीं से कर सकते थे। यहीं पे इक्वेशन बन गया, यहीं से श्रीधर आचार्य लगा लेते थे। अब ऐसे बना लिए तो देखो यहीं से श्रीधर आचार्य लगाते तो क्या लगता, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -5 और c का वैल्यू -3। तो सॉल्व करो। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये सब नहीं है, हाँ ये सब काट दो, यहाँ तक है, यहाँ तक हमने इक्वेशन 7 नंबर में बोला नहीं कि श्रीधर आचार्य नहीं, वो वही चल रहा है ना। अच्छा, 1 से लेके कितना दूर तक बोला था? 6 तक बोला था ना। हाँ, तो ठीक है, 7वां भी बना सकते हैं, तब तो हो ही गया फिर। तो ये मान लो श्रीधर से बनाना है तो श्रीधर से बना लोगे, नहीं तो यहाँ तक तो हो ही गया है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, m माइनस 3 की वैल्यू को 0 पकड़ोगे तो m का वैल्यू 3 हो जाएगा, और m की वैल्यू क्या पकड़े थे तुम, 2x माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 ना। क्रॉस करोगे तो 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 2x माइनस 1। एक तरफ ले आओगे x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, और दूसरी तरफ तुमने क्या पकड़ रखा है 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी 2m इज इक्वल टू -1, यानी m इज इक्वल टू -1/2। और m का वैल्यू हमारा था 2x माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 3 इक्वल टू -1/2। क्रॉस करोगे तो 2 2 जा 4x और -2 इज इक्वल टू -x -3 है ना। तो 4 इधर आ जाएगा तो ये 5x हो जाएगा, और वो उधर चल जाएगा तो -1 बचेगा, और x इज इक्वल टू -1/5 हो जाएगा। तो खैर ये श्रीधर आचार्य से भी बनाया जा सकता है, यानी कहने का मतलब है हर इक्वेशन हम श्रीधर आचार्य से बना सकते हैं, ठीक है ना। तुम जो इतना लंबा गए, तुम बहुत परेशान हो गए है ना, लेकिन फिर भी बन गया, चलो कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 एक ही जैसा क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन एक ही जैसा है, ध्यान से सीख लेना, बात खत्म हो जाएगी। 8 नंबर में ये क्या कह रहे हैं, सुनो ध्यान से, लैंग्वेज को सुनना, प्रश्न समझना और समझना। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सॉल्व फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन x एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू द 2 डेसिमल प्लेसेस। यानी जब आप आंसर निकालोगे तो वो डेसिमल फॉर्म में आएगा, डेसिमल में आएगा। हाँ, आंसर डेसिमल में आएगा, और डेसिमल में भी आपको बहुत दूर तक नहीं लेना है, केवल डेसिमल के बाद 2 प्लेस देखना है। तो हम जानते हैं कि कभी हमसे पूछा जाता है डेसिमल के बाद 2 प्लेस देखिए, तो हम 3 प्लेस देखते हैं, क्योंकि तीसरे प्लेस को देख राउंड ऑफ करते हैं, होगा तो एक राउंड हो जाता है, राउंड ऑफ लेते हैं। बस इस बात को ध्यान में रख के करेंगे। तो क्वेश्चन इसमें एक दिया इन्होंने, पहला क्वेश्चन 8 का 1, ध्यान से सुनना कैसे डेसिमल वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो लिखा है x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो बच्चा a का वैल्यू कितना हो रहा है 1, b का वैल्यू -5 और c का वैल्यू कितना हो रहा है -10। आगे बढ़े, हम लोग तो इसको नॉर्मल फॉर्मूला से कर नहीं कर पाओगे, 10 को ब्रेक करके 5 आएगा ही नहीं, तो इसीलिए तो डेसिमल फॉर्म में आएगा ना। तो ध्यान से सुनो, तो x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है। चलें आगे, तो ये x हो गया
ऑफ -5 प्लस माइनस रूट ओवर -5 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -10, ठीक है, डिवाइड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1। 1 चलें आगे बढ़े, x इक्वल्स टू ये +5 हो गया, प्लस माइनस हाँ रूट ओवर 25 25, प्लस 40 तो ये आ गया 22 है ना, मतलब 1। तो यहाँ पे प्लस माइनस कितना हो गया, रूट 65 डिवाइड बाई 2। 2 अब ये रूट 65 का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, और बहुत लोग चार्ट में भी दिया रहता है, तो एग्जाम में अगर तुमको चार्ट यूज करने के लिए दे तो चार्ट यूज करके बैठा लेना। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 प्लस रूट 65 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे दूसरा x का वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस रूट 65 डिवाइड बाई 2। तो मेरे लिए सबसे बड़ा प्रश्न बन गया कि रूट 65 का वैल्यू कितना है ना। तो रूट 65 की वैल्यू हम निकाल भी सकते हैं, सिखा देंगे कैसे निकालते हैं, लेकिन पीछे ना चार्ट में दिया रहता है, तो ये हम पीछे चार्ट से दिखा देते हैं कि पीछे चार्ट में लिखा है रूट 65 का वैल्यू। देखो ये स्क्वायर रूट का वैल्यूज है, देखो दिख रहा है, हाँ पकड़ो इसको जरा सा, रूट 65, इधर आ जाओ बच्चे, ये देखो 8.062 दिखा है, दिख रहा है कि थोड़ा जूम करें, वैल्यूज हैं पेंसिल दो एक बार, पेंसिल दो एक मिनट मेरे को दो, हम तुमको दिखाते हैं, थोड़ा जूम कर दें क्या, देख पा रहे हो, थोड़ा जूम कर देते हैं, लोग बच्चे देख भी लेंगे। ये देखो रूट 65 की वैल्यू, रूट 65 का वैल्यू कितना दिया है, 8.062 दिया है, पर ये 0 और ये 1 अरे 65.1 65.2 ऐसे है सब, तो उनमें 65 का देखना है, तो ये 65 का वैल्यू है 8.062, ठीक है, हमें ध्यान में रखना है। अभी हम दिखा भी देंगे कैसे निकालते हैं, एग्जाम में अगर आ जाए तो कैसे निकालेंगे। तो रूट कितना आया था बताओ, रूट 65 वैल्यू 8.062 8.062, ये हमें मिल गया, कहाँ से मिला, चार्ट से, ये ध्यान से लिख देना, फ्रॉम चार्ट, ठीक है ना। तो अभी ध्यान से देखो, 5 प्लस 8.062 बिठाया डिवाइड बाई 2, तो 8 5 13.062 हो गया डिवाइड बाई 2, 2 6 12 और 10 हो गया, 2 5 10 और 2 5 10 हो गया, और फिर 6 2 3 6 2 1 के 2, यही ना। तो हमें दो ही प्लेस में आंसर देना है, तो 6.53 ये आंसर हो जाएगा, और इसी तरह घटा लेते हैं, तो यहाँ 5 माइनस 8.062 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा, -3.062 डिवाइड बाई 2, यही तो होगा, 8 में से 5 चला गया, 3 ही बचेगा ना, 5.000 माइनस होगा तो 8.06, 8 रुपया 0.62 पैसा है, उसमें से 5 रुपया 3 रुपया 62 पैसा है, उतना ज्ञान मत लगाओ, 2 से काटेंगे, 2 1 के 2 है ना, 10 बचा, 2 5 10, 2 3 6, 2 1 के 2, तो यहाँ पे आंसर है -1.53, तो ये एक आंसर आ गया। तो x का 2 डेसिमल बोला था, हम तीसरा डेसिमल को देख करके आंसर कर रहे हैं, एक आ रहा है 6.53 और एक आंसर आ रहा है -1.53। बोलो कहाँ दिक्कत है तुमको, कहीं नहीं है, तो ये क्या समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया क्या, 8.062 में से 5 माइनस करो, ये 2 आ गया, 6 आ गया, 0 आ गया, ये 3 आ गया, क्या दिक्कत था इसमें, अरे बाप रे बाप, बहुत तो बड़ा जूम करके बैठे हुए हम लोग, चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक मिनट दिखा देते हैं फिर से क्या हुआ, रुको भाई हिलो डुलो नहीं यहाँ पे क्या किए, रूट 65 का वैल्यू निकाले, उसके बाद में हमने क्या किया, रूट 65 के जगह पे उसकी वैल्यू बिठाई और दोनों को जोड़ा तो 13.062 आ गया, डिवाइड बाई 2 हो गया और ये आ गया, इसी तरह यहाँ पे माइनस किया और ये आ गया इतना हो, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, एक बार चेक करते हैं कि आंसर हमारा सही आया कि गलत आया। देखो वैसे हमारा तो आंसर 6.53 और -1.53 आया, इनका आंसर क्या आ रहा है देख देते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, बोलो, ये है 5.3 का 8 का 1 है, 6.53 आ रहा है -1.53, ठीक है, -1.53, हाँ ठीक है ना। तो आगे एक सवाल अभी ऐसा और करेंगे, तो डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस जो बोलेंगे उस तरह से, पेन कहाँ गया, अच्छा ये
तो क्वेश्चन नंबर 8 का एक कराया, 9 का एक देख लो, बस उसी तरह से। अच्छा, एक प्रश्न तुम्हारे सामने जो रूट का वैल्यू कैसे निकालेंगे वो भी दिखाएंगे अभी हम। क्वेश्चन नंबर 9 में भी सेम क्वेश्चन है, आंसर द करेक्ट टू डेसिमल प्लेस। एक और बना देते 2020। अच्छा, इस तरह के सम्स परीक्षा में आएंगे, एग्जाम में यही वाला आएगा। श्रीधर आचार्य में देगा तो ऐसा ही देगा, डेसिमल वाले सब लाइन से देखो लिखा है इन्होंने, क्या लिखा है कि 2018 में आया, 2017 में आया, 2020 में आया, 2019 में आया, 2024 में आया, बोर्ड में आया। हाँ, ये सब बोर्ड के सम्स हैं, बोर्ड में आए हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग ये वाला बनाए और एक अभी हम लोग ये वाला बनाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 7x, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 7x तो प्लस बोर्ड में हम लोग को चार्ट प्रोवाइड करता है। हाँ, चार्ट ले जाना पड़ता है या फिर वहां भी मिलता है, चार्ट ले जाना अपना जेरोक्स करके, ठीक है। टीचर बोलेगा तो नहीं नहीं चीटिंग स्टफ है। नहीं रे पागल, वहां सेंटर पे रखा रहता है, बोर्ड पे सामने रखा रहेगा, 10-12 जेरोक्स करके रखे रहते हैं, जिसको जरूरत लगता है वो देख के लेके फिर रख देता है, देखने के लिए रखा रहेगा। तुम अपना पर्सनल ले जाओगे तो ले जा सकते हो। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 हो गई, b का वैल्यू -7 हो गया और c का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। चार्ट बिठाएं, चलो देखते हैं क्या फॉर्मूला बनता है। एक देख लो बढ़िया से, तुम्हारा फट ना जाए, हमको डर लग रहा है। x की वैल्यू -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac। तुमको चार्ट अगर ले जाने का मन करेगा ले जाना, नहीं मन करेगा तो हम सिखा दे रहे हैं, वैल्यू निकाल लेना, बस में टाइम लग जाएगा। और अगर चार्ट रहेगा तो फट से देख के बैठा दोगे। चार्ट में तो सब चीटिंग का भी तब ले जा सकता है चार्ट में। अरे नहीं, वहां देखेगा आप, तुम चीटिंग का बात हमसे मत करो फालतू। -7 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, आ जाओ। -7 ये कितना हो जाएगा, +7, बोलो बोलो, +7 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 4 3 12 -12 डिवाइड बाई 2 2 2 1 2। तो भाई ये 7 हो गया प्लस माइनस 49 से 12 जाएगा, कितना बचेगा 37। तो 37 का रूट का वैल्यू हमें चाहिए होगा। तो एक x की वैल्यू तो आ जाएगी 7 प्लस रूट 37 डिवाइड बाई 2, और एक x का वैल्यू आएगा 7 माइनस रूट 37 डिवाइड बाई 2। अब खाली एक बात फंसा कि रूट 37 का हमें वैल्यू मिल जाए। रूट 37 का वैल्यू कितना हो जाएगा, आओ चेक करें चार्ट से। स्क्वायर रूट चैप्टर पढ़े थे बचपन में, रूट 30 पकड़ो, रूट 37 का वैल्यू दिख रहा है 6.083 दिख रहा है। हाँ भाई दिख रहा है कि नहीं, हमको तो नहीं दिख रहा, ये मेरा आँख कमजोर है। 6.083 आ रहा है, तो 6.083 बैठाएंगे। तो बिठाओ भाई, वैल्यूज बिठा देते हैं, वैल्यू बिठा करके फिर आप काम करते हैं। तो यहाँ पे हो गया 7 प्लस 6.083 डिवाइड बाई 2, तो 7 और 6 13.083 डिवाइड बाई 2, 2 6 12, 2 5 में 10, 2 4 में 8 और 2 1 के 2, 2 5 में 10, ऐसा आ रहा है। हमें दो ही प्लेस लेना है तो 6.54 ले लेंगे। और यहाँ पे हाँ, यहाँ पे अगर लेंगे तो कितना आ जाएगा, x7 माइनस 6.083 और डिवाइड बाई 2, तो 7 में से 6.83 घटा दो, 7 में से 6.083 है ना, तो यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ पे 9 से हट जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, तो यहाँ 0.917 आ रहा है। तो 0.917 डिवाइड बाई 2, और जो भी आ जाएगा 0 आ जाएगा, 2 4 8, 2 5 10, 2 8 16, 2 5 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.46, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, समझ में आया। अब तुम्हारे दिमाग में प्रश्न, अब तो आ गया, ये बात समझ में आ गया। अब इसी में एक चीज पूछते हैं कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, अभी बता रहे हैं। देखो, मान लो इसी में बोला था कि 2 डेसिमल प्लेस में देना है, तो इसका मतलब होता है कि डेसिमल के बाद 2 प्लेस में आंसर करो। अगर लिखा रहा है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट मतलब 2 ही फिगर में 2 ही डिजिट में आंसर होना चाहिए, तब मेरा आंसर होता है 6.5, 2 डिजिट में ही आंसर होना चाहिए, डेसिमल के पहले बाद में मिला के। यहाँ पे क्या हो जाता, -1.5 हो जाता। समझ में आया बात।
तो सिग्निफिकेंट फिगर बोल रहा है या डेसिमल प्लेसेस बोल रहा है वो ध्यान में रखना, उस हिसाब से आंसर करना, बाकी तरीका वही है। इधर देखो, तो एक ही बात तो हुआ। नहीं एक ही बात कैसे हो गया, डेसिमल के बाद 2 प्लेस और 2 प्लेस में ही आंसर करो, दोनों आंसर कहाँ से हो गया। देखो यहाँ क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो कैसे क्वेश्चन आ रहा है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू द 2 डेसिमल प्लेस। इसका मतलब क्या हुआ, डेसिमल के पहले जो है उसको भूल जाओ, डेसिमल के बाद 2 प्लेस में आंसर करना है। सेम क्वेश्चन यहाँ भी है 2 डेसिमल। यहाँ देखो 10 नंबर में क्या लिख रहे हैं, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू द 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ही आंसर कर देना है, ठीक है। तो करना चाहो तो ये भी करके दिखा सकते हैं, 3 क्वेश्चन है कर लेना, एक क्वेश्चन हम करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन 10 का 1 दिखा रहे हैं, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 10 का 1 ताकि एक सिग्निफिकेंट वाला भी दिखाई दे। तो सिग्निफिकेंट फिगर में हमारे पास क्या कर रहे हैं ये कि एक्स स्क्वायर 10 का 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो a का बच्चा कितना वैल्यू 1, b का वैल्यू कितना है -4 और c का वैल्यू कितना है -8। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो -b प्लस, बहुत बोरिंग लगता है हमको ये, इजी सा चीज है, खाली एक बार समझ लो तो बस हो जाएगा। 2a आओ, -b -4 प्लस माइनस रूट ओवर -4 का होल स्क्वायर -4ac इक्वल्स टू डिवाइड बाई 2 इंटू 1। तो ये हो गया 4 प्लस माइनस रूट ओवर 16 प्लस 32 डिवाइड बाई 2, 4 प्लस माइनस रूट ओवर कितना हो जाएगा 48 डिवाइड बाई 2, तो 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, क्योंकि 49 होता तो 7 हो जाता, 6.9 तो जो भी आएगा। रूट 48 का वैल्यू कितना है चार्ट से देख रहे हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे 49 का रूट, 48 का रूट देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 48 देखो 6.928 आ रहा है, दिखा है? अरे सो गए क्या यार, 6.928 दिख रहा है कि नहीं? हाँ। ये बस ये बैठा देंगे 6.928, उसके बाद हम लोग काम करेंगे। तो रूट 48 का वैल्यू आया है 6.928 और ये आपका वैल्यू आ गया। बैठाते समय पूरा बैठाना, ठीक है ना, आंसर में लास्ट में चेंज करना। 4 प्लस 6.928 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जा रहा है 10.928 डिवाइड बाई 2। तो 2 पच्चे 10, 2 4 8, 2 6 12, 2 4 8। अब हमें कह रहे हैं कि 2 ही फिगर में आंसर करना है, 5.46, 2 फिगर में आंसर करना है, एक 5 हो जाएगा और ये यहीं तक जाना है, ये 6 है, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम सिमिलर आंसर लिख करके 5.5 आंसर लिख देंगे। ओ हाँ 6 है, हमें 2 ही प्लेस में लेना है, यहीं तक देखना है। थर्ड प्लेस को देखा 6 था, इसको 1 बढ़ा लिया, और इधर वाले में क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 minus 6.928, 4 minus 6.928 डिवाइड बाई 2, दैट इज -2.928 और डिवाइड बाई 2 दैट इज -1.248, 2 6 12, 2 4 8, है ना। तो ये कितना हो जाएगा -1.5। 2 फिगर में ही 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, हम स्पेलिंग गलत लिख दिए, समझ में आया कि नहीं मेरा बात। तो इसको आंसर चेक करा जाए, 10 का 1, 10 का 1 क्या आंसर है भाई, 10 का 1 क्या आंसर है, हमने बनाया तो है बड़े मेहनत से, 2 ही फिगर में आंसर दिया है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर में देखो ये दे दिया 5.46, 1.46, ये क्या दे रहे हैं, तो 2 प्लेस दे रहे हैं डेसिमल के बाद, गलत है। आपका गलत है, नहीं इनका गलत है। देखो दूसरे वाले का आंसर कितना दिया इन्होंने, 2 का 2 फिगर में दिया, यहाँ भी 2 ही फिगर में देना चाहिए था। 11 नंबर में क्वेश्चन बोला 3 सिग्निफिकेंट, देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर बोला है, तो देखो 3 फिगर में आंसर दे रहे हैं, ये वाला यहाँ पे गलत लिखा इन्होंने, ये 2 प्लेस में आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब एक चीज फंस गया तुम्हारा कि सर हम कैसे ये रूट का वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ जो जो वैल्यू आया था वो हम दिखा देते हैं, समझो ध्यान से। स्क्वायर रूट तो पढ़े ही होगे, स्क्वायर रूट, हाँ निकालना, स्क्वायर रूट निकालना पड़े हो ना। जैसे मान लो अभी हमारे पास आया था 65 का स्क्वायर रूट निकालो,
तो 65 को डेसिमल के बाद, ये तो इरेशनल नंबर है तो हमें डेसिमल के बाद 3 प्लेस चाहिए, तो 3 सेट बनाना पड़ेगा और डिवाइड देना शुरू करेंगे। जिसका टेबल पढ़ेंगे उतनी बार पढ़ते हैं, क्लास 8 में पढ़ाया गया होगा। क्या? स्क्वायर रूट निकालना नहीं पढ़े थे क्लास 8? कहाँ थे? नहीं यानी पढ़े थे लेकिन ये सब चैप्टर तो नहीं पढ़े थे। स्क्वायर रूट चैप्टर नहीं था 8 में? चलो ठीक है, अच्छी बात है। तब तो हम स्क्वायर रूट सिखाने के लिए हमको पूरा बचपन से सिखाना पड़ेगा। 8 8 जा 64, 1 आ गया। जिसका टेबल पढ़ेंगे उतनी बार पढ़ेंगे। डेसिमल उतारा, 2 उतारा, जिससे डिवाइड थे उसी को ऐड करते हैं। 8 8 16 हो गया, है ना? ये सब याद आ रहा है? कुछ कुछ नहीं याद आ रहा है? कौन पढ़ाया था 8 में? है रक्षा की तुम्हारा विनाश कर दी, रक्षा हमारी बिगाड़ दी है। तो 8 का टेबल पढ़ेंगे 0 टाइम्स में ये 0 हो गया, ये आ गया 100, फिर 2 0 उतरा, फिर 0 ऐड होगा। चलो सिखाएंगे फिर इसको एक दिन, किसी दिन, आज नहीं सीख पाओगे तब, क्योंकि ये टॉपिक है एक बड़ा कि कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, डेसिमल का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला। कोई दिक्कत नहीं है, चार्ट से तो देख सकते हो, लेकिन हम किसी दिन तुमको सिखा देंगे। चार्ट वैल्यू यूज कर लेना, लेकिन रूट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, √2 का वैल्यू कैसे निकलता है, √2 की वैल्यू निकलेगी ऐसे, तो निकलता है, डिवाइड दे दे के सिखाएंगे, तरीका है। ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं, आज इतना ही रखते हैं, अगले दिन। तो ये श्रीधर आचार्य आज खत्म कर देना पूरा अच्छे से। अब बस एक ही चीज बचा है तुम्हारा, नेचर। अब वो अगले दिन हम लोग नेचर शुरू करेंगे। तो आज का होमवर्क यही है कि आप 5.3 पूरा बनाएंगे और इसको श्रीधर आचार्य पूरा फिनिश कर देंगे। जो डाउट्स वाउट्स होगा मार्क करके रखना, अगले दिन आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्ते, धन्यवाद, टाटा बाय बाय।